गांठ मिलाकर ही हम अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाते हैं। तो इसलिए इस तरह से हम अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाएंगे। तो इसमें से हम एक धागा निकाल लेंगे, इस तरह से खींच के हम एक धागा को अलग कर लेंगे और 14 धागा हम रहने देंगे साथ में। 14 धागा से हम 14 गांठ लगाकर अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम एक धागा बाहर निकाल दिए हैं। अभी हमारे 14 धागा का एक डोरी तैयार हो गया है। अब हम इसमें 14 गांठें लगाकर अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाएंगे, जो हमें अनंत चतुर्दशी की पूजा में लगेगी। तो देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से आप 14 गांठें लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से, या तो आप खुद पकड़ लीजिए या फिर किसी को पकड़ा दीजिए। डोरा आप साइड में इतना रखिए जितना आपको बांधने में लगेगा। आप कलाई में बांधेंगे या बाजू में बांधेंगे, साइड में हमें इतना धागा रखना है जिससे हम अच्छी तरह से बांध लें। फिर देखिए उस तरह से उंगलियों को फंसाते हुए हम बहुत ही आसानी से गांठ लगाते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इस तरह से दोनों उंगलियों को बीच में फंसाते हुए गांठ। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक बधाई। तो आज हम अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाएंगे। तो घर में आप अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाइए, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप मौली ले लीजिए, कलावा जो हमने पूजा में यूज़ करते हैं हम लोग हमेशा, इसी से हम डोरा बनाएंगे। तो लंबाई आप अपने अनुसार ले लीजिए, आपको कलाई पे बांधनी है या फिर बाजू में बांधनी है। इस तरह से आप डोरा का नाप ले लीजिए, जितनी भी लंबाई आपको रखनी है। उसके बाद इसमें 14 संख्या बहुत मायने रखती है। 14 की संख्या में हमें डोरा लेना है। वैसे तो बाज़ार में मिलने वाली जो मिलती है ना डोरा, उसमें सिर्फ 14 गांठें होती हैं, मगर हम घर में जो बनाएंगे उसमें हम धागे भी 14 ही रखेंगे। तो एक मौली में एक लाइन में 3 या 5 आपके पास जो है वो आप देख लीजिए अच्छी तरह। मेरे इस मौली में 3 धागे हैं, तो मैं 3 की संख्या करके लेती रहूँगी जब तक 14 धागे ना हो जाएँ। तो मैंने इसे 5 धारी में लिया है, 5 लाइनें ली है। इसमें 5 इंटू 3 15 होता है। इसमें से फिर हम एक धागा बाहर निकाल देंगे। तो 5 लाइनें मैंने ले ली हैं। तो अभी आप अपने मौली में देख लीजिएगा कि आपको कितना धागा मिलता है। तो इस तरह से हम 5 लाइनें ले लिए हैं। इसमें से एक धागा को हम बाहर निकाल देंगे, तभी तो 14 धागे होंगे। 14 धागे और 14 गांठ मिलाकर ही हम अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाते हैं। तो इसलिए इस तरह से हम अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाएंगे। तो इसमें से हम एक धागा निकाल लेंगे, इस तरह से खींच के हम एक धागा को अलग कर लेंगे और 14 धागा हम रहने देंगे साथ में। 14 धागा से हम 14 गांठ लगाकर अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम एक धागा बाहर निकाल दिए हैं। अभी हमारे 14 धागा का एक डोरी तैयार हो गया है। अब हम इसमें 14 गांठें लगाकर अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाएंगे, जो हमें अनंत चतुर्दशी की पूजा में लगेगी। तो देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से आप 14 गांठें लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से, या तो आप खुद पकड़ लीजिए या फिर किसी को पकड़ा दीजिए। डोरा आप साइड में इतना रखिए जितना आपको बांधने में लगेगा। आप कलाई में बांधेंगे या बाजू में बांधेंगे, साइड में हमें इतना धागा रखना है जिससे हम अच्छी तरह से बांध लें। फिर देखिए उस तरह से उंगलियों को फंसाते हुए हम बहुत ही आसानी से गांठ लगाते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इस तरह से दोनों उंगलियों को बीच में फंसाते हुए गांठ आसानी से खुल भी जाती है। इस तरह से आप 14 गांठें लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप घर में ही अनंत चतुर्दशी का डोरा बना सकते हैं। मार्केट में जो मिलती है उसमें तो धागा मायने नहीं रखता, उसमें सिर्फ 14 गांठें ही लगी रहती हैं। लेकिन घर में आप 14 धागों के साथ 14 गांठ वाली डोरा बना सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस तरह से एक तरफ से उंगली में फंसा लीजिए, दूसरी उंगलियों को चोटियों की तरह बीनते हुए आप आगे बढ़ जाइए। देखिए बहुत ही आसानी से। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप किसी को पकड़ा दीजिए दूसरे सिरे से। आप इस तरह से भी गांठें लगा सकते हैं। गांठें 14 गांठें लगानी है, बहुत सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं। तो उसमें डोरा बहुत लंबा हो जाता है और गांठ बहुत सही से नहीं लगती है। इसमें आप बहुत ही सुंदर तरीके से गांठ लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल और सुंदर तरीके से, बीच में एकदम मतलब राखी की जैसी बन जाएगी। इसलिए इस तरह से आप 14 गांठें लगाकर अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाइए। इस तरह से हम लगातार गांठ लगाते हुए बहुत अच्छे से टाइट करते हुए 14 गांठें डालेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से हम 14 गांठें लगा रहे हैं। देखिए आपको बहुत सामने से दिखाती हूँ कितनी आसानी से हम 14 गांठें लगा रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इस तरह से अपने घर के सभी सदस्यों के लिए बना सकते हैं अनंत चतुर्दशी का डोरा। आप लोग डोरा कैसे बनाते हैं या खरीद के लाते हैं बाहर से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाद में हम दूसरे सिरे में इस तरह से पूरी तरह से गांठ लगा देंगे। आपको कहाँ बांधनी है इसके अनुसार से आप बनाइए। साइड का डोरा थोड़ा लंबा रखिए, अगर आपको बाजू में बांधनी है तो आपको और बड़ा रखना होगा। और इस तरह से हम 14 गांठें, देखिए हमारी 14 गांठें हो गई, हम काउंट कर लिए, हमारी 14 गांठें हो गई है। तो इस तरह से हम अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाएंगे। क्योंकि हमारे अनंत चतुर्दशी का डोरा तैयार हो गया है। आप भी इसी तरह से अपने घर में अनंत चतुर्दशी का डोरा तैयार कीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। आप भी अपने घर के हर सदस्य के लिए इस तरह का डोरा तैयार कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस तरह से हम इसे बाजू में बांधेंगे। अगर आपको कलाई में बांधनी है तो आप लंबाई और थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा, साइड के धागे आपके और थोड़े बड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय।